अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ा हुआ, उसके बाद ये जंग एक नया रुख इख्तियार कर गई है। पाकिस्तान और भारत, जय शाह और मोहसिन नकवी आमने सामने हैं। पाकिस्तान ने जो मुतालबा किया था कि मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाया जाए, उस पर आईसीसी की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। इब्तदाई तौर पर आईसीसी ने पाकिस्तान के उस मुतालबे पर क्या कहा है और फिर पाकिस्तान ने उसका क्या जवाब दिया है। फिर पाकिस्तान को साथ में कुछ तजावीज़ दी गई हैं कि आपके सामने ये तजावीज़ रखते हैं, इनमें से किसी पर आप इत्तफाक करें तो आगे बढ़ा जा सकता है। वो तजावीज़ क्या है और आपके सामने मुकम्मल डिटेल रखूंगा कि पाकिस्तान उन तजावीज़ को लेकर सख्त मौक़िफ़ ले रहा है, कहीं ना कहीं स्पेस दे रहा है। क्या पाकिस्तान टीम वापसी की तैयारी कर रही है? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला कर लेता है कि हम इन तजावीज़ को नहीं मानते, तो फिर क्या होगा? क्या एशिया कप मुलतवी हो जाएगा? क्या एशिया कप के मैचेस जो हैं, जो पाकिस्तान और भारत का भी एक और मैच है, फिर यूएई के साथ पाकिस्तान का मैच है, ये तमाम तर सूरत हाल क्या बनेगी? अब आगे किस तरह से चलेगा अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर जाता है और इन तजावीज़ को तस्लीम कर लेता है, तो फिर मामला कैसे बढ़ते हैं? मैं आपके सामने मुकम्मल डिटेल रखने जा रहा हूँ। ये यूँ कहिए कि पिछले कुछ सालों से पहली बार ऐसा हुआ है, बल्कि टूर के दौरान तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। मुकम्मल डिटेल सुनिएगा दोस्तों, तजावीज़ भी सामने रखूंगा, आईसीसी ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया वो भी आपके सामने रखूंगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक सवाल आपके लिए भी है कि क्या पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, यस और नो? आप सब ने कॉमेंट्स में जाकर पार्टिसिपेट करना है और अपनी राय देनी है, ताकि मालूम पड़े कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। इसके साथ ही कि मुकम्मल डिटेल रखूं, लेकिन जो नए दोस्त पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए उनको वेलकम कहते हैं आपको, कि आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो दोस्त पहले से मौजूद हैं उनका दिल से शुक्रिया कि आप जहां जहां से वीडियोस देखते हैं अपने शहरों के नाम लिखा करें। भारत से मेरे बहुत बड़ी तादाद में दोस्त देखते हैं, कश्मीर की वादियों से, और फिर अरब ममालिक में हमारे परदेसी भाई बैठे हैं, फिर बांग्लादेश से, यूके यूएसए से देखते हैं। आपका दिल से शुक्रिया, अपने शहरों के अपने ममालिक के नाम लिखा करें। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने डिटेल रख देता हूँ। सबसे पहले जो आप सुनते जाइएगा, वन बाय वन सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। पाकिस्तान ने जो मुतालबा किया, सबसे पहले इनिशियली जो सबसे पहले कहा जी, एंडी पायक्राफ्ट जो कि मैच रेफरी थे उनको हटाया जाए। क्यों? कि एंडी पायक्राफ्ट ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। वो कह नहीं सकता कैप्टन को कि आप हैंडशेक नहीं करेंगे, यानी कि उसका ये रोल नहीं है, और उसको अगर किसी ने कहा है तो उसे ऑन करना पड़ेगा और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई बनती है। अब पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर कहा जी इसको फारिग करें जब ये सारा मामला हुआ, क्योंकि मामला टॉस से शुरू हुआ था। अब टॉस के दौरान जो कुछ हुआ, पाकिस्तान ने यह मुतालबा कर दिया क्या, और साथ ही अगले लम्हे पाकिस्तान ने यह सख्त फैसला ले लिया कि अगर इसको ना हटाया गया तो हम एशिया कप का बाइकआउट कर जाएंगे। यहां तक बात समझ गए। अगली बात क्या होगी? अब जो हुआ है, आईसीसी को खत लिखा था, आईसीसी में बैठे हुए जय शाह, सुनते जाइएगा। जय शाह का ताल्लुक कहां से है? भारत से। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? मोहसिन नकवी। ताल्लुक कहां से है? पाकिस्तान से। लड़ाई चल रही है मोहसिन नकवी वर्सेस जय शाह, पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई। आईसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का उसमें क्या रोल हो सकता है? कोई रोल नहीं है इस तरह से। ये दोनों क्रिकेट बोर्ड बड़े मजबूत हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत मजबूत है, उसके बाद पाकिस्तान भी एक मजबूत क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन इंडिया की लॉबिंग बहुत ज्यादा है। ये आप सब जानते हैं। इंडिया क्रिकेट की एक पूरी इंडस्ट्री है, पूरा एक कल्चर है क्रिकेट का। लेकिन अब हुआ यह कि इंडिया ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को आईसीसी की जानिब से यह कहा गया, बल्कि पीसीबी को कहा गया आईसीसी की जानिब से, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट नहीं की गई, बल्कि पीसीबी ने डायरेक्ट अलहदा से खत लिखा हुआ आईसीसी को कि आप ऐसे करें। ये तजवीज़ सुनने वाली है। उन्होंने कहा जी ऐसे करें कि कोई रास्ता निकालें, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे, पाकिस्तान नहीं होगा, तो एशिया का ये इवेंट है और एशियन क्रिकेट काउंसिल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसमें पाकिस्तान को नुकसान होगा, भारत को भी नुकसान होगा, फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। तो मोहसिन नकवी साहब जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी कहा गया कि कुछ ना कुछ आप इसमें लचक दिखाएं, कुछ थोड़ा सा स्पेस दें, कुछ दरमियानी रास्ता निकालें। और दरमियानी रास्ता यह है कि एंडी पायक्राफ्ट को पाकिस्तान के एशिया कप में जितने भी मैचेस हैं उनके अंदर एंडी पायक्राफ्ट मैच रेफरी नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह पर किसी और को मैच रेफरी रखा जाएगा। सो आप इस तजवीज़ को मान लें। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्तदाई तौर पर हमारी इत्तलात के मुताबिक ये फैसला किया है कि इस तजवीज़ को तो ज़ेरे गौर लाया गया और इस पर कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं इस पर स्पेस निकल सकती है। ये बड़ी खबर है, ये क्रिकेट फैंस के लिए खबर है।
अगर पाकिस्तान दोस्तों बाइकआउट कर जाता है, निकल जाता है, तो क्रिकेट को नुकसान होगा। और ये पाकिस्तान ने जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था वो करवा दिया, और ये बिल्कुल दुरुस्त था, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि दुनिया क्रिकेट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो हरकत, जो शर्मनाक हरकत भारतीय क्रिकेट टीम की जानिब से की गई। और जिस तरह से ये सारा कुछ किया क्यों गया, ये भी एक पूरी कहानी है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये जो तजवीज़ है, हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से इस तजवीज़ को मानने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो चुका है, और ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी आपके सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान एशिया कप में मौजूद रहेगा, और पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी के फ़राइज़ अंजाम नहीं देंगे, बल्कि कोई और मैच रेफरी के फ़राइज़ अंजाम देगा। तो ये हो गई वो चीज़ जो कहा जा रहा था कि जी अभी क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रख दिया। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि भारत ने ऐसा क्यों किया गया, प्लेयर्स ने। ये बड़ी समझने वाली बात है, अगर आपने इसको नहीं समझा ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझा। हुआ ये था कि दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई थी, उस जंग के दौरान जो भारतीय तैयारे गिरे, उसके बाद उस हजीमत को मिटाने के लिए भारतीय हुकूमत जो है वहाँ की मुख्तलिफ स्टंट कर रही है, मुख्तलिफ काम कर रही है। लेकिन अभी तक वो नुकसान का जो सियासी नुकसान उनको हो चुका है वहाँ पर, उसका वो अजाला नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर किया ये गया कि इंडिया पाकिस्तान के मैच, इससे पहले वर्ल्ड लेजेंड्स लीग हो रही थी, उसमें कहा जी हम मैच नहीं खेलेंगे, वो एक्सटेंड किया गया। फिर यहाँ पर कहा गया जी हम बाइकआउट कर देंगे, एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। एंड टाइम पर उनका मीडिया ये सारा कुछ रिपोर्ट करता रहा, चलता रहा। लेकिन ये सारी हरकत सिर्फ इसलिए की गई, ये सारा कुछ, ताकि अपनी आवाम के अंदर वाह वाह करवाई जा सके। वाह वाह क्या कर दिया, क्या कमा। वो जो जहाज़ गिरे हैं, जो वो राफेल तैयारे गिराए हुए हैं पाकिस्तान ने, उनका कोई डैमेज जो हुआ है, जो नुकसान हुआ है सियासी तौर पर और इंटरनेशनली या अपनी पब्लिक में बेसिकली, उसको कम किया जा सके। लेकिन इस तरह के काम करने से तो आप दुनिया में और अपने आप को बदनाम कर रहे हैं और अपनी बदनामी करवा रहे हैं। इस तरह से आपको मज़ीद हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। इससे आपकी कोई नेक नामी नहीं कमा रहे आप इस तरह की चीज़ें करके। तीसरा फैक्टर दोस्तों ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, पाकिस्तान के अंदर एक डिस्कशन चल रही है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतना बुरा परफॉर्म किया है, उस सारे को कवर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले को ज़्यादा ही बढ़ा दिया और बहुत बोल्ड स्टेटमेंट, बहुत सख्त लाइन ले ली कि हम एशिया कप से ही बाइकआउट कर जाएंगे और एंडी पाइक्राफ्ट को नहीं हटाया गया। तो ये मामला इसलिए भी है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम की बुरी परफॉर्मेंस थी, इस वजह से ऐसा किया गया है। एक फैक्टर ऐसा हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को एटलीस्ट अपना एहतजाज वहाँ पर ज़रूर रिकॉर्ड करवाना चाहिए था और ये ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए था कि भाई ये जो कुछ तुमने किया है ये बहुत गलत किया है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और भारत को सबक सिखाना चाहिए था। ये आज इसने ऐसे किया है, ये कल और ऐसे करेगा, परसों और करेगा, आने वाले सालों में मजीद करेगा। इसका रास्ता रोकना बहुत ज़रूरी था। अगर आज पाकिस्तान इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार ना करता तो आने वाले दिनों में यही भारत आपके साथ दोबारा ऐसी हरकतें करता। तो उसका रास्ता रोकना बहुत ज़रूरी था। एक और चीज़ टीम के हवाले से आपको बता दूं, मोहम्मद आमिर कहते हैं कि भाई टीम को सपोर्ट करें, नई टीम है, नए लड़के हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। आप इस पर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अब तक की इतलात आपके साथ शेयर कर दी हैं कि नई तजवीज़ है, उस पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं स्पेस निकाल रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।